72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती जो कि 2011 में निकली थी और 2 बार आवेदन हुए थे, 2011-2012। उससे संबंधित जो है एक केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है और आप सभी जो है उसमें अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक ऑप्शन उपलब्ध करा दिया है कम से कम खर्चे में। और बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की चीज़ों में उलझे हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और एक भाई साहब ने कॉल किया था, बदायूं के हैं सचिन जी, तो उनसे भी थोड़ी बात हुई है, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, इसी पर सारी जानकारी यहाँ दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। और जितने भी बीएड टेट 2011 पास कैंडिडेट हैं, टेट 2011 पास हैं, तो नौकरी आपकी कंफर्म है, पक्की है 100% इसी 2026 में। जनरल का 90 नंबर तक का और ओबीसी 82 नंबर तक, एससी कैटेगरी 82 नंबर तक, एसटी कैटेगरी 82 नंबर तक। आप लोग भी जानते हैं कि जो है टेट में आरक्षित वर्ग को 82 नंबर तक पास किया जाता है और जनरल को 90 नंबर तक पास किया जाता है, 150 नंबर का पेपर होता है। तो जितने भी लोग उस वक्त टेट पास थे, हम सबकी बात कर रहे हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं नियुक्ति से, हम लगातार जो है अपडेट इस पर देते रहे हैं। जो लोग पुराने हैं, जो लोग पहले से सालों से जुड़े हैं, वो लोग सब जानते हैं। हमने लगातार बताया HECI अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल से पास हुआ है और हो सकता है कि बजट सत्र में वो जो है पेश हो। और NCT अधिनियम 2025 जो कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने का, उस पर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और जो कुछ भी जहाँ चल रहा है वो सारा चीज़ हम बताते रहते हैं। तो अभी उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा और क्या क्या वो सब हम बताते रहते हैं। पुराने ऑडियो वीडियो आप देखेंगे सुनेंगे, आपको मालूम हो जाएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। जो लोग पुराने हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग जो है डेली नहीं सुनते हैं थोड़ी दिक्कत उनको हो सकती है। खैर अभी फ़िलहाल हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे 2-3 पॉइंट पर। एक तो ये कि आप बेफिक्र रहिए, चाहे आप जो है आवेदन किए नहीं किए, क्या है क्या नहीं है, जो सब भूल करके आपने बस जो है आपको याद रखना है कि आप 2011 टेट पास हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। टेट पास हैं, बीएड किए हैं, नौकरी पक्की है और इसी 2026 में। और हम वो सब बताते रहे, आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षक योजना, जो लोग पुराने हैं वो ये सब जानते हैं और इसीलिए हम इधर फिलहाल इन सब का डिटेल जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वो पुराने ऑडियो वीडियो सुनेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से जो चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर लोग जो है अपना नाम जुड़वाने के लिए जो है काफ़ी परेशान हैं। तो पहले तो लूट हो रहा था, 3-3 हज़ार रुपये से शुरू हुआ लूट, 5,000 10,000 से बढ़ते बढ़ते 30,000 तक पहुंच गया था। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो 10,000 20,000 30,000 कुछ लोग दिए, दे करके नाम वहाँ जुड़वाए और इनकी संख्या कम नहीं है। 3,000 से लेकर 10,000 20,000 तक देने वाले 10,000 लोग कोर्ट पहुँच गए। तो अब बात यहाँ आती है कि जिसका पैसा है क्या वही से कोर्ट जाएगा? नहीं, हमने जो है मिनिमम अमाउंट 300 रुपये रख करके उन सभी लोग जो इच्छुक हैं कोर्ट जाने का, उनके लिए एक विकल्प उपलब्ध करा दिया है कि भैया आप मात्र 300 रुपये दीजिए, कोर्ट में आप भी अगर अपना नाम वहाँ जुड़वाना चाहते हैं तो आप पैसे के कारण जो है इस चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे। दूसरा, जिनके पास पैसा है भी तो क्या 3,000 5,000 10,000 देना क्या ज़रूरत है? क्या कोर्ट पैसा मांगता है? कभी नहीं, तो क्यों इतना पैसा देना? तो उनके लिए भी हमने कर दिया, भैया कोई भी हो, एनी पर्सन, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जो है मेल करना है और हमने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आपको फॉर्म भरना है, खुद से भरना है। जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म वहाँ जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो खुद से जब आप करेंगे तो अपने आँखों से देख कर करेंगे, आपको खुद पर भरोसा है। दूसरा कोई करे ना करे, ऐसे ही कमेंट आया था कि एक भाई साहब ने कमेंट किया कि सर हम तो 10,000 रुपये दे भी दिए फिर भी हमारा नाम नहीं जुड़ा, पुराना कोई मैटर बता रहे थे। तो ऐसा ये इकलौते नहीं थे, मैक्सिमम लोगों के साथ यही है। उनको जो नंबर दिए गए हैं वो फर्जी हैं, उनका नाम नहीं जोड़ा गया, पैसा ले लिया गया, ये सब होता है। तो आप जो है खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, तो लिस्ट में नाम आपका ऑटोमेटिक दर्ज हो जा रहा है। लोगों को समस्या आ रही है, कहाँ आ रही है? पेमेंट करने में। चूँकि सेविंग अकाउंट है
हाँ, तो उसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, कोशिश में है लिमिटेशन को बढ़ाने के, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। फिर भी हमने 4 यूपीआई दिया है, 4 क्यूआर कोड दिया है और उसी पर जो है आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। हाँ, चूँकि लोग जो है रात में 1 बजे 2 बजे उठ कर के, भोर में 3 बजे 4 बजे उठ कर के ही जो है कर ले रहे हैं, तो फिर दिन में लोगों को करने में दिक्कत आ रही है, तो लिमिट जो है क्रॉस हो जा रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को अभी समय है। और अभी भी वैसे भी कोर्ट बंद चल रहा है, तो कोर्ट बंद है तो अभी कुछ होना नहीं है। जनवरी में 5 तारीख को 5 तक शायद बंद है या 5 को खुलेगा, ऐसा कुछ है। तो अभी आप परेशान मत होइए, आज नहीं होता है कल कर लीजिए और यूपीआई से ही कीजिए। ज़्यादा आपको जल्दी है तो आप अपने आसपास किसी बैंक के ब्रांच में जा कर के वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बैंक ब्रांच में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैंक का चार्ज भी देना होगा, क्योंकि जो लोग अब तक जमा किए हैं बैंक जा कर के कैश जमा कर रहे हैं, जो आईएमपीएस करवा रहे हैं, एनईएफटी करवा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बैंक में जाकर कैश जमा कर रहे हैं, तो जो कैश जमा हो रहा है तो उस कैश के जमा होने के कारण जो है बैंक का चार्ज लग जा रहा है। तो फिर जो लोग बैंक जाएं, बैंक से करने होगा 100% हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, बैंक जा कर के आपको जो बैंक चार्ज है वो भी, यानी कि आपको 400 रुपये करना पड़ जाएगा। तो बेहतर है आप 400 रुपये मत दीजिए, आप यूपीआई से कीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। तो 300 रुपये में ही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप जो है बैंक जाते हैं तो ये याद रखिएगा कि वहाँ आपको 400 रुपये करना है, बैंक का चार्ज भी साथ में आप ही को जमा करना पड़ेगा। तो आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर तक जो लोग कर दिए हैं या कर रहे हैं, तो उनको जो है अब वो चूँकि कर चुके हैं तो उनके लिए तो चलिए उनको इस चीज़ से जो है राहत दे दिया जा रहा है कि उनका नाम रहेगा लिस्ट में, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको दोबारा नहीं करना होगा। लेकिन 24 दिसंबर तक जो कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं को राहत। 24 दिसंबर के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक से कैश जमा करता है और वो 400 रुपये न करके कम जमा करता है, तो फिर उसके आवेदन की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे भाई। देखिए, हम खुल कर के बात करते हैं, आप लोगों के हित की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चूँकि कैश लोग जमा कर रहे हैं तो बैंक चार्ज काट ले रहा है। तो जब बैंक चार्ज काट लेगा तो आपका जो मिनिमम रखा गया है 300 रुपये, वो भी कम, उससे भी कम हो जा रहा है। तो इसलिए आप अगर बैंक जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, किसी भी बैंक जा कर के आप पैसा जमा कर सकते हैं और जमा हो जाएगा। और आपको बस यही करना है कि 300 की जगह जो बैंक चार्ज है उसको ध्यान में रखते हुए 400 रुपये करना है आपको जमा। जब आप 400 रुपये जमा करेंगे तो बैंक का जो चार्ज कटना होगा कट जाएगा, तो आपका जो पैसा है वो 300 या उससे ऊपर ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अभी भी, 300 की जगह 400 भी। लेकिन अब आपकी इच्छा है, आप शिक्षा से तय कीजिएगा कि क्या करना है। तो हम तो कहेंगे यूपीआई से ही कीजिए, वेट कर लीजिए, ट्राई करिए, बाद में रात में कर लीजिए, जब भी ट्राई करके कर लीजिए। 4 हमने जो है अकाउंट प्रोवाइड कराया है, तो किसी न किसी में हो जाएगा। यूपीआई हमने दिया है, क्यूआर हमने दिया है, किसी न किसी में हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको जल्दी है तो आप जाइए बैंक से कीजिए। और लेकिन अगर यूपीआई करते हैं तो 300, अगर बैंक से कैश करते हैं तो वहाँ जा कर के 400 रुपये। अगर आप बैंक में जा कर के एनईएफटी या ये आईएमपीएस वगैरह या कुछ ऐसा करते हैं, या आपके पास यूनो मोबाइल होगा, यूनो ऐप या जो भी बैंकिंग ऐप है उसमें आईएमपीएस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, शायद उसमें चार्ज नहीं लगता है। तो खैर आप यूपीआई से कीजिए या अन्य ऑप्शन जो भी हो। तो 300 रुपये, बैंक में कैश कीजिएगा तो 400 रुपये, और एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, वो सब जो है उसमें कोई चार्ज नहीं है, आप वो कर सकते हैं। आप यूनो एसबीआई के चलाते होंगे, व्योम यूनियन बैंक का चलाते होंगे, या अन्य बैंकों का जो भी चलाते होंगे, तो वहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू ये सब हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो नेट बैंकिंग जो लोग यूज करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं यूज करते हैं तो उनको थोड़ा सा है बैंक जाना होगा और कैश जमा करना होगा, नहीं कर पा रहे हैं तो। कैश जमा जब भी करेंगे तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कैश जमा करने पर चार्ज कट रहा है, इसलिए आपको 300 की जगह 400 करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप यूपीआई कीजिए, एनईएफटी कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, आईएमपीएस कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन कैश ना कीजिए। आप तो जा रहे हैं बैंक में, सेल्फ का ऑप्शन डलवा करके कैश जमा कर दे रहे हैं और चार्ज कट जा रहा है।
तो ये इम्पोर्टेंट था बताना। अब बात कर लेते हैं आगे की, कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं वो सब, और लगातार हम पोस्ट डाल रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सारे पोस्ट हम यहाँ यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। QR कोड, UPI ID, पूरे मैटर क्या है वो सब लिख करके यहाँ हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है। आप पोस्ट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल पर तो वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है, हम कमेंट में भी डाल दे रहे हैं। आप लोग जो है लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और हर हाल में व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, जो भी PDF वगैरह जो कुछ दिया जाए वहाँ आपको मिलता रहे। ठीक है, आप लोग जो है बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हम इतने, आप खुद ही सोचिए ना कैसे संभव है इतने लोगों से कॉल पर बात करना, मैसेज करना। मत कीजिए कॉल, मत कीजिए मैसेज। 1-2 लोगों से बात हो रही है, ऑडियो डाल ही दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉल मैसेज ना कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि सारा चीज़ जो है, जो डॉक्यूमेंट भेजना है वो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जो व्हाट्सएप पर भेज रहा है हम सबका डिलीट मार दे रहे हैं। व्हाट्सएप हमने कहा ही नहीं देने को, हमने ईमेल ID दिया है, उस ईमेल ID पर भेजिए। फॉर्म आप भर रहे हैं तो भरते समय वहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़िए उसको ध्यान से। ठीक है, और फॉर्म जितने कॉलम है सब भरिएगा और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। किसी को सबमिट करने में दिक्कत आ रही, सबमिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉलम उसने छोड़ दिया होगा। तो सारे कॉलम भरना ज़रूरी है और पहले पैसा जमा कीजिए फिर फॉर्म भरिए। कुछ लोग जो है फॉर्म ही पहले भर दे रहे हैं गलत जानकारी के साथ, तो उनका तो भाई दिक्कत हो जाएगा, फिर मैच नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, पैसा जमा कीजिए, उसके बाद उसका डिटेल भर करके तब फॉर्म सबमिट कीजिए। जब टेट 2011 हुआ था, या अभी भी होता है टेट, तो जनरल कैंडिडेट जो है वो 90 नंबर तक पास होते हैं और OBC SC ST 82 तक। तो सारे ही लोग जो है टेट पास हैं, सारे लोग समान योग्यता रखते हैं। तो इसमें कितने नंबर तक, कहाँ तक, याची लाभ में कोई नंबर का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोर्ट याची लाभ देती है तो वहाँ नंबर से कोई मायने नहीं रखता है। 2015 में 15, 16, 17 में जब चल रहा था केस, उस समय 1100 याचियों को नियुक्ति का आदेश हुआ था, जिसमें 839 को नियुक्ति मिला था और वो आदेश एडहॉक का था। तो वो उसमें कोई नंबर का कोई क्राइटेरिया नहीं था, उसमें जो भी आया सबको मिल गया, चाहे कम नंबर वाला चाहे ज़्यादा नंबर वाला, कट ऑफ वाला हो चाहे कट ऑफ वाला ना हो। ठीक है, तो उस समय 839 को एडहॉक नियुक्ति का आदेश हुआ था और अभी वो जो है परमानेंट है। हम कई बार पोस्ट भी लिखे हैं कि जो 839 एडहॉक नियुक्ति का था वो परमानेंट गवर्नमेंट ने उनको कर दिया है। जब आगे चरणबद्ध नियुक्ति वगैरह होगा तो वो लोग इधर आ जाएंगे, अन्यथा कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एडहॉक का था। तो 839 जो हैं उनको सेफ कभी मत मान के चलिएगा आप लोग, वो हमेशा उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि एडहॉक नियुक्ति का आदेश था उनका। खैर ये मुद्दा अभी नहीं है, अभी जो टॉपिक उस पर बात करेंगे। हाँ, कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि जो पहले याची थे सिर्फ उन्हीं का, जो अभी आ रहे हैं उनका नहीं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल आदेश दिया था, तो उस वक्त जो याची थे, तो वो केस जब चल रहा था मेन केस, वो उस वक्त आप उसमें याची बने। और अभी जो केस चल रहा है, तो याची तो किसी भी केस में जब जो चल रहा उसमें जाके बना जा सकता है। आपको अपना नाम ही तो वहाँ आप चाहते हैं पहुँच जाए, ताकि कल को कुछ भी हो तो हमें भी मौका मिले। तो इन चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर अपना नाम ही वहाँ पहुँचाना चाहते हैं तो पहले बाद में वो सब भूल जाए। अगर आपका सही नंबर वगैरह है तो फॉर्म में भर दीजिएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर NA नॉट अवेलेबल लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपको जो है रुकना नहीं है। और आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं कि ये उन्हीं के लिए जो इच्छुक हैं कि हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचें, हमारा नाम पहुँच जाए, हमारा आवेदन पहुँच जाए, उन्हीं के लिए है। अच्छा, आगे चलते हैं। 2011-12 आवेदन जो है उसमें लोग बात कर रहे हैं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। 2012 विज्ञापन का पैसा वापस ज़रूर हुआ है। ठीक है, 2011 विज्ञापन में जो है भर्ती करके 2017 में मैटर क्लोज ज़रूर हुआ था। पर लेकिन एक चीज़ जानिए कि हमेशा जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें जो लोग आवेदन किए रहते हैं तो वो आवेदन निरस्त कभी नहीं होता है। उसमें जो भी प्रक्रिया चल रही होती है तो डाटा उनके पास रहता ही है। तो इस चीज़ से भ्रमित ना होइए कि आपका आवेदन निरस्त हुआ होगा। अगर कोई चीज़ होता है ऑर्डर, तो जो 2012 विज्ञापन का पैसा वापस गवर्नमेंट ने किया था तो वो सिर्फ फीस वापस किया था, लेकिन आपका आवेदन तो यथावत है ना।
आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार अगर बोल रहे हैं, अगर कोर्ट कुछ जो है देती है तो 2012 विज्ञापन के आप आवेदक हैं तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम बार बार अगर जोड़ रहे हैं वो आप जानते हैं क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम बार बार बताते आए हैं कि संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है कुछ यहाँ मिलने की, लेकिन आप लोग की इच्छा थी कि हमें याची बनना है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपके लिए ये अवसर उपलब्ध कराया गया। नहीं तो आप याची तब भी बनते, हम अगर ना कराते तो 3,000 5,000 10,000 दे करके बनते। हमने आपको बस थोड़ा सस्ते में जो है वो काम आपका जो था आप चाहते थे जो वो कराने के लिए ये जो है ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, फिर आगे है आवेदन उन्हीं को करना है जो लोग सिर्फ जो लोग नाम चाहते हैं जुड़वाना। अगर जो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ न करें। ठीक है, तो ये मौका उन्हीं के लिए उपलब्ध कराया गया है जो लोग चाहते हैं कि मेरा भी नाम वहाँ कोर्ट तक पहुँच जाए। तो अन्य लुटेरे जो 3,000 5,000 10,000 ले रहे थे तो उस लूट को रोकने के लिए हमने बस ये कदम उठाया है। लिखित ऑर्डर अभी नहीं आया है। हाँ, हमने एक पॉइंट कुछ बनाया है, तो लिखित ऑर्डर अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी तक जब भी कोर्ट में हुआ है, हियरिंग हुई है, फिर आगे डेट मिला है और जब भी कोई ऑर्डर जारी हुआ उसमें सिर्फ डेट डाला गया है कि जो है ये डेट है, फिर इस डेट में सुनवाई होगी आगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोर्ट में कोई भी आदेश अभी तक लिखित में नहीं आया है। तो जब लिखित में कुछ नहीं आया है तो इस तारीख तक नाम वहाँ जुड़वाना, उस तारीख तक नाम जुड़वाना। भाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था 1,000 10,000 लोग पहुँच गए, तो जब 1,000 से 10,000 हो सकता है तो 10,000 से 20,000 हो सकते हैं, 20,000 से 30,000 हो सकते हैं। और कोर्ट जब जो है कहा था कि इस तारीख तक, तो लोक संख्या बढ़ती गई ना, तो आगे भी अभी सुनवाई है तो आगे की भी तारीख में जो है नाम जुड़ेंगे ही। तो ये जो लूटने वाले हैं, जब ये खुद लूट रहे थे तो सब बढ़िया था। हमने जब जो इनका लूट बंद कर दिया, 300 रुपये कराने लगे, तो अब ये जो है दुनिया भर की बातें कर रहे हैं ताकि आपको रोका जा सके। इनसे हजम नहीं हो रहा है कि 300 रुपये में आपका काम हो रहा है। हाँ, इसके बाद हमने पॉइंट लिखा है याची संख्या। हाँ, याची संख्या आपके पास है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरना चाहते हैं बिना याची संख्या जो पुराना वाला है उसके बिना ही भरिए। है तो भर दीजिएगा, वहाँ पर कॉलम बना है। नहीं है तो बिना उसके NA लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। और जो लोग 3,000 5,000 10,000 जहाँ दिए हैं, जिनको भी दिए हैं, उनसे जो है कहिए कि 300 काट करके बाकी रिटर्न कर लें। आप उन लोग से वापस ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। 300 का ही बस ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो भी लोग ज़्यादा लिए हैं 3,000 5,000 10,000 20,000, तो उनसे आप अपना मांग लीजिए वापस। और कॉल के लिए हमने बताया ही कि कॉल ना कीजिए, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, बात नहीं कर पाएंगे। मैसेज भी ना कीजिए, व्हाट्सएप पर तो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट ना भेजिए। ईमेल आईडी दिया गया उस पर भेजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आपको कुछ कहना है तो यूट्यूब पर कमेंट में जो है आप वहाँ लिख दीजिए, वहाँ हम आपका कमेंट जब देखेंगे रिप्लाई कर देंगे। और व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों में रहिए। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, UPI या RTGS या NEFT या IMPS के थ्रू ही पैसे भेजिए। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या ऐसा कुछ चलाते हैं तो उसके थ्रू भेजिए, या नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर दीजिए, IMPS कर दीजिए, NEFT कर दीजिए, RTGS कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं उसमें देख लीजिएगा कि इसका क्या नियम है। तो आप NEFT कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। कैश जमा करने जाएंगे जब बैंक में किसी ब्रांच द्वारा, तो कैश जमा करने पर बैंक जो है वो चार्ज काट रहा है, इसलिए आपको फिर 300 की जगह 400 करना होगा। तो मुख्य मुख्य बातें आपको बता दिया हमने। और बाकी जो भी कुछ रहता है हम बार बार पोस्ट लिख रहे हैं, उसको आप पढ़ते रहिए, उसमें सारी जानकारी रह रही है। और जैसे ही कुछ जो है नया आता है तो हम पोस्ट डालते हैं, तो आगे पोस्ट आप देखते रहिएगा। और यहीं यूट्यूब पर जो है ऑडियो डालते रहते हैं, ये सब सुनते रहिएगा तो आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। पोस्ट जरूर से सारे पढ़ते रहिए, सारे पोस्ट यहाँ यूट्यूब पर भी डाल दे रहे हैं। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करेंगे बगल में बेल है, वहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, उसको टच करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप जिस भी ग्रुप में हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्ट हैं व्हाट्सएप पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक वगैरह पे, ताकि अन्य जो लोग जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, जिनसे बात हुई सुनाते हैं उनसे क्या बात हुई है, पूरी बातचीत आप भी सुनिए। और ऐसे ही ऑडियो हम डालते रहते हैं जिनसे जो भी बातचीत होती रहती है, तो आगे भी सुनते रहिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी,
पीके सर बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? जी मैं बदायूं से सचिन बोल रहा हूँ। मैंने अभी वीडियो देखी थी आपकी यूट्यूब पे। बदायूं से कौन? सचिन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अभी अच्छा। मैंने आपका वीडियो देखा था हाँ यूपी हाँ यूपी टेट 2011 वालों के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें मेरे 103 नंबर थे जनरल में। 103 नंबर थे, ठीक है। जी जी। तो मतलब जैसे मैंने पहले नहीं दिया था, भरा था याची वाला, तो आप भर हम्म। सकते हैं क्या? आपने बीएड किया हुआ है ना? हाँ बीएड करा है, यूपी टेट पास है, सब 2011 वाला भी, और 3 बार और करा है। अच्छा, तो 103 नंबर है तो उस वक्त जो 2011 विज्ञापन 2012 विज्ञापन जो निकले थे उन सब में आपने आवेदन किया रहा होगा ना उस वक्त? हाँ हाँ हाँ, दोनों में किया है। हाँ, तो अब जो आपने आवेदन किया है आप टेट पास हैं तो जो है अभी सारे लोग कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसमें नाम अपना जो है जुड़वाना चाहते हैं। अगर जी आप भी चाहते हैं तो वो हमने सारा चीज़ शेयर किया है, आप लिंक के माध्यम से सारा चीज़ें जो वहाँ पर है फॉर्म भर दीजिए। जी जी जी। हम्म। वो तो अभी देख रहा था, भर रहा हूँ फॉर्म, लेकिन एक ही बता रहे हैं 16 तारीख तक ही था केवल। 16 तारीख तक था। आप चलिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, ठीक है, और वहाँ जी से कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप पढ़िएगा। उसमें देखिए कहीं ऐसा लिखा है कि 16 तारीख के बाद जो है या 16 तक ही आना है, 16 के बाद नहीं आना है, ऐसा कहीं लिखा है उसमें? जब लिखित में कुछ है ही नहीं। जी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि कोर्ट कचहरी या सरकारी काम लिखित से चलता है। तो जी लिखित में जब ऑर्डर में आया ही नहीं है कि जो है जी कोई हम तारीख निर्धारित कर रहे हैं या हम लिमिट लगा रहे हैं कि 21,000 लोग आएंगे। 1,000 की बात तो वह यही लोग बता रहे थे और अब बता रहे हैं, अखबार भी बता रहा है कि 10,000 लोग पहुंच गए। तो क्या 9,000 जो अच्छा ज़्यादा गए क्या कोर्ट ने रोक दिया उनको? नहीं रोका। वो 1,000 से 10,000 संख्या हो गई। तो जब 10,000 हो जी सकता है जी तो 10,000 की जगह अन्य लोग भी तो हैं, वो भी तो अपना वहाँ पर जो है अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, भैया आपको जो भी निर्णय लेना होगा तो वो ठीक है आप हम्म, लीजिएगा, लेकिन हम भी तो अपना कम से कम वहाँ पर उपस्थिति दर्ज जी करा जी दें कि बिल्कुल। हम भी हैं भाई, हम पर भी विचार जी किया जी जाए। अगर जी आप कल को बिल्कुल। कोई निर्णय लेने जाते हैं, विचार बनाते हैं कि किसी को दे रहे हैं तो उसी को किसी एक को या 1,000 को क्यों देंगे? अन्य जी लोग भी हैं, जी सब पर बिल्कुल विचार सही। बनाइए। जी और क्या, बिल्कुल तो ठीक है। कम से कम वहाँ जो भी निर्णय होगा नहीं होगा, जो होना होगा नहीं होना होगा, वो बाद में की बात है। तो लोगों का अपनी मंशा है कि भैया हम भी वहाँ उपस्थित हो जाए, हमारा नाम वहाँ पहुँच जाए। तो बिल्कुल अन्य हाँ तो ये। तो जितने टीमें हैं, कोई 3,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, तो जी बस नाम ही तो वहाँ पहुँचाना था। तो इसीलिए हमने कर दिया भैया, नाम बस पहुँचाना है और नाम पहुँचाने का कोई पैसा कोर्ट ने नहीं निर्धारित किया है। तो वहाँ तो कोर्ट ने जो है फ्री में कहा है, लेकिन वहाँ तक जाने का कुछ खर्चा होता है, मिनिमम खर्चे में हमने कहा लीजिए हम ही पहुँचवा देते हैं, एक वकील को ही तो वहाँ पर सारा कागज देना है, तो वकील का खर्चा जी सामान्य खर्चा, तो बस वही हमने कहा कि 3,000 5,000 10,000 क्यों देना है। 300 रुपये हमने कर दिया कि लीजिए आप लोग 300 रुपये में ही आपका वहाँ तक सारा काम करवा दे रहे हैं, नाम ही तो पहुँचाना है बस, जी जी डिटेल ही तो वहाँ देना है ना कि हम भी हैं। जी। हाँ हाँ रोल बिल्कुल। नंबर, नाम, पिताजी का नाम, पता, यही सब तो वहाँ लिस्ट देना है। तो लिस्ट सारे लोग फॉर्म भर देंगे, वही लिस्ट वहाँ पर दे दिया जाएगा, फिर बाकी आगे की जो चीज़ें होंगी वो कोर्ट जाने। जी जी बिल्कुल, वो तो उनके फैसले के ऊपर है। हम्म। ठीक है, मैं अभी अभी भर रहा हूँ आपका वो। मैं कहीं सोचा कॉल करके ही पूछ लूँ ठीक है ठीक है। कि मैं पहले। एक्चुअल में इतने सारे कॉल आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है हर किसी से बात हो पाए। तो चलिए अभी मान लीजिए हम आपका रिसीव कर लिए, बात हो गई, बट जी जो भी जानकारी होगी आगे की, जो भी अपडेट जी होगा वो जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, एक तो वहाँ पर, और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। जो भी जानकारी होती है वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में से गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो अरे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, फिर बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वहीं वहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा उसी वीडियो में है क्या? कोई भी वीडियो आप प्ले करेंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डालते ही हैं हर हाल में लिंक, और अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा आपको तो जो पोस्ट हम डालते हैं हमारे चैनल पर जाएंगे, तो जो पोस्ट जी डालते हैं पोस्ट पर भी हमने जो है कई बार डाला है, तो वो सब वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ। हाँ, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहीं चैनल पर ही ठीक। सारा चीज़ दिया गया है। जी जी ठीक है। और फॉर्म जो मैं भरना है, फॉर्म का लिंक, पेमेंट कैसे करना है, क्या करना है, सारा डिटेल वहाँ लिखा हुआ, भी पोस्ट डाला हुआ है सब कुछ। जी जी ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी कर रहा हम्म। हूँ। ओके, थैंक यू भैया।
हम्म।